वेलकम टू एबी स्टेनो। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन सनमार्क पब्लिकेशन से स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। विराम। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण उनमें देश के लिए नई दिशा का निर्देश देने की कोशिश की गई है। विराम। राष्ट्रपति अभिभाषण देश को नई दिशा देने की दिशा में बहुत ही उचित कदम है। विराम। पहला है समाज का अत्यंत गरीब वर्ग, जिसे हरिजन और आदिवासी कहते हैं। विराम। उसकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए पूरी कोशिश की गई है। विराम। दूसरा है महंगाई रोकने के लिए ठोस कदम उठाना है। और तीसरा है जनता पार्टी की पैदा की गई स्थितियों को पूर्ण रूप से समाप्त कर शांति स्थापित करना। विराम। चौथा है आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। विराम। पांचवा है किसानों की हालत सुधारने के लिए योजना बनाना। और छठा है नेहरू जी की विदेश नीति का अनुसरण करना। विराम। इन 6 भागों में राष्ट्रपति के अभिभाषण को बांट देंगे तो देखेंगे कि इससे अच्छा दिशा निर्देश नहीं दिया जा सकता था। विराम। पैरा। मैं पहली बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। विराम। आज समाज का गरीब वर्ग, जिसे हरिजन और आदिवासी कहते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी गिरी हुई है। विराम। आज आप उस गांव में जाएं जहां हरिजन और आदिवासी रहते हैं, तो उनकी आर्थिक दशा और उनका रहन सहन देखकर आप यह महसूस करेंगे कि यह तो आदमी के रहने के घर नहीं, बल्कि पशु के रहने का घर है। विराम। हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में 20 सूत्री कार्यक्रम चला, जो उसके अंदर हम यह दावा नहीं करते कि हमारी सारी की सारी समस्याएं हल हो गई, लेकिन उससे हमारे हरिजन और आदिवासी लोगों के अंदर यह भावना पैदा हुई कि आज की सरकार ही एक सरकार है जो उनकी आर्थिक दशा में सुधार ला सकती है और उनकी आर्थिक हालत में परिवर्तन ला सकती है। विराम। मैं इस संबंध में कुछ सुझाव भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। विराम। आप जानते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत हरिजन और आदिवासी को कुछ ज़मीन दी गई थी, परंतु लोकदल तथा अन्य सरकार के ज़माने में उनकी वह ज़मीन जो उनसे छीन ली गई थी, उनको फिर से उस पर बसाने की कोशिश की जाए। विराम। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि हरिजन को सिर्फ ज़मीन देना ही काफ़ी नहीं है। विराम। उसको ज़मीन अवश्य दी जाए और इस काम को वह अपना मुख्य काम समझकर करे। विराम। लेकिन
इसके साथ साथ उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार अपने हाथ में ले और प्रत्येक इलाके में तहसील के स्तर पर एक स्कूल हरिजन बच्चों के पढ़ने के लिए बनाया जाए। विराम।